क्या होने वाला है, क्योंकि बल्लेबाजों ने अपनी अपनी टीम की तरफ से यहाँ पर पारी संभाली है। सर्वदलीय बैठक की शुरुआत हो चुकी है। कल से संसद का विशेष सत्र होना है। 4 बिल एजेंडे पर बताया गया है। पहले दिन की शुरुआत होगी यही पुरानी संसद से, जहां आप जो तस्वीर हमारे पीछे देख रहे हैं, पुरानी संसद में ही पहले संविधान सभा से लेकर अब तक जो पूरा संसदीय यात्रा देश की रही है उन सब पर चर्चा होगी, जिसके बाद अगले दिन से माना जा रहा है गणेश चतुर्थी के दिन से नई संसद में शिफ्ट होगी कार्यवाही। 4 बिल जिसको लेकर चर्चा है। ये सर्वदलीय बैठक की तस्वीरें आ रही है, जिसमें आप अधीर रंजन चौधरी को देख रहे हैं, अधीर बाबू, प्रमोद तिवारी, तमाम जो और राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये सर्वदलीय बैठक इस वक्त चल रही है। मनोज झा आपको आरजेडी के नेता, तमाम नेता दिखाई दे रहे हैं विपक्षी दलों के, डेरेक ओब्रायन, कनिमोरी, बहुत सारे नेता विपक्षी दलों के। और इधर सरकार की तरफ से आप देख रहे हैं 4 मंत्री। ये देखिए डेरेक ओब्रायन टीएमसी की तरफ से, अधीर बाबू से कतार की शुरुआत हो रही है। और तमाम जो इंडिया गठबंधन के विपक्षी पार्टियां हैं वो सब आज इस बैठक में शामिल हो रही हैं। अभी तो मुस्कुराते हुए ही चेहरे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मीडिया है, क्या कुछ यहाँ पर चर्चा होती है, क्या खबर आती है, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। आपको बता दें कुल 4 बिल आने हैं। तो राज्यसभा में सबसे पहले आपको बता दें चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त बिल, पोस्ट ऑफिस बिल। वहीं लोकसभा में आप देखें तो एडवोकेट अमेंडमेंट बिल, प्रेस एंड पीरियोडिकल्स रजिस्ट्रेशन बिल, ये 4 बिल आने हैं। लेकिन आखिर विपक्ष को ऐसा क्यों लगता है कि कुछ बड़ा होने वाला है? आखिर क्यों विशेष सत्र सिर्फ इन 4 बिलों के लिए बुलाया गया है? इस बात पर विपक्ष को यकीन नहीं हो रहा है और उन्हें लग रहा है कि अचानक ही कोई एजेंडा देश में संसद में रख दिया जाएगा सरकार की तरफ से। ये हम आपको दिखा रहे हैं कौन कौन से बिल आने वाले हैं। और दूसरी तरफ सर्वदलीय बैठक का जो एजेंडा है, विपक्ष के संशय पर सरकार को जवाब देना है। राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। तमाम दिग्गज नेता विपक्षी पार्टियों के आपको इस बैठक में मौजूद दिखाई दे रहे हैं। और प्रहलाद जोशी आपको दिख रहे हैं, राजनाथ सिंह लोगों से चर्चा करते हुए। फिलहाल तो ये चेहरे मुस्कुरा रहे हैं। सत्ता पक्ष की तरफ से ज्यादा विपक्ष की तरफ से कितना, ये तस्वीरें बताएंगी। तमाम खास मेहमान जो हमारे साथ यहाँ पर जुड़ रहे हैं, सिद्धार्थ यादव प्रवक्ता बीजेपी के, डॉक्टर अजय उपाध्याय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, अरविंद वाजपेयी जी चीफ प्रवक्ता एलजेपी रामविलास के, और घनश्याम तिवारी जी नेशनल स्पोक्स पर्सन समाजवादी पार्टी के। मनोज झा भी आपको दिखाई दे रहे हैं, प्रफुल्ल पटेल, बहुत सारे नेता हैं जो विपक्षी पार्टियों के सामने खड़े हैं। लेकिन इस सर्वदलीय बैठक की तस्वीरों से क्या समझ में आ रहा है उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। क्या कुछ वहां पर कहा जाता है, खबर आएगी। लेकिन आपके साथ मैं शुरुआत करना चाहती हूँ सिद्धार्थ जी कि इस विशेष सत्र में ऐसा क्या विशेष था कि आपको विशेष तौर पर G20 के फौरन बाद ये विशेष सत्र बुलाना पड़ा? ये 4 बिल तो इंतजार भी कर सकते थे, ऐसा क्या आप अनूठा करने वाले हैं भाई, बताइए। विपक्ष को ये डर लग रहा है कि आप कुछ अचानक करने वाले हैं। अंजना जी, सबसे पहले तो देश के सभी कामगारों को, कारीगरों को जो अपनी विशेष रचना से बहुत सी चीजों को गढ़ते हैं, उनको विश्वकर्मा दिवस की शुभकामनाएं। और हमारे देश का एक उज्जवल भविष्य के जो निर्माण कर रहे हैं, उसको गढ़ने का जो काम कर रहे हैं, ऐसे हमारे यशस्वी प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी जी को भी जन्म दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। अंजना जी, हम सब जानते हैं कि हमारा नया संसद भवन बन करके तैयार है। अभी हमारे पीछे पुराना वाला संसद भवन भी दिख रहा है। और बहुत से ऐसे ओकेजन होते हैं जिसको देश को एकजुट होकर के सेलिब्रेट करने का मौका होता है। ये हमारे लिए सौभाग्य है कि हम 75वें वर्ष में अमृत काल में प्रवेश कर चुके हैं, भारत अपनी आजादी के, और एक अमृत काल हमारे सामने खड़ा है। हम 47 में विकसित देश होने का एक सपने लेकर चल रहे हैं। हमने संकल्प लिए हैं इस अमृत काल के लिए। हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी से 3rd लार्जेस्ट होना चाहते हैं। और इसीलिए ऐसे समय पे जब हम एक लोकतंत्र के मंदिर में देश के हमारे चुने हुए प्रतिनिधि सभी दलों के वो प्रवेश करने जा रहे हैं, उस नए सदन का उद्घाटन होने जा रहा है, उसके लिए हम सब जानते हैं कि विशेष सत्र मुख्य रूप से उसको हमारा सेलिब्रेट करेगा ही करेगा। साथ ही हमारे कुछ बिल्स हैं, इंपॉर्टेंट हैं, पहले के जो पेंडिंग थे, कुछ राज्यसभा से पास हो चुके हैं, कुछ लोकसभा में आए हैं। ऐसे बिल्स को भी हम उसमें चर्चा करेंगे। और जो 75 वर्षों की हमारी यात्रा रही है, बिल लाएंगे
हमारी जो 75 वर्ष की यात्रा, कांग्रेस पार्टी पूछ रही है महिला आरक्षण बिल लाएंगे। देखिए अभी जो एजेंडा हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी से आया है उसमें हमारे जो 4 बिल्स को मेंशन किया गया अभी तो वही चर्चा के लिए हैं, और निश्चित रूप से जब हमारा सदन बैठता है तो बहुत व्यापक चर्चा होती है। 75 वर्षों की जब हम चर्चा करेंगे कि हमारी डेमोक्रेसी कैसे डेवलप हुई, हम कहां से लेकर के आज कहां एक मजबूत लोकतंत्र दुनिया भर में अपनी छवि देने वाला जो भारत बनकर आया है, उस पर भी एक चर्चा होगी। तो मैं मानता हूं कि जब देश के चुने हुए प्रतिनिधि हमारे सांसदगण बैठेंगे तो सभी ऐसे मुद्दों पर जो देश की जरूरत है उन पर बहुत खुलकर के एक अच्छी चर्चा होगी, और उसी के लिए विशेष सत्र है। क्यों आप लोगों को शक हो रहा है अजय जी? पहली बात तो हमारे साथी प्रवक्ता ने कहा कि मानसून सत्र का शुरुआत, और या सरकार ने भी ये बात सचिवालय के माध्यम से सूचित किया कि शिफ्ट होना है एक संसद से दूसरे संसद में। अरे भाई, 4 महीने पहले इतनी बेचैनी प्रधानमंत्री जी को थी, 28 मई को क्यों उद्घाटन इसका हो गया? जब अभी मानसून सत्र चल रहा था, यदि सब ठीक था तो उसमें क्यों नहीं शिफ्ट किया गया? इसका मतलब जो नई संसद है वो बनी नहीं थी, प्रधानमंत्री जी को खुद उसका उद्घाटन का एक कहीं ना कहीं ड्रामा करना था, इसलिए उन्होंने कर दिया। अब जाकर वो तैयार हुई है, या तो इसको स्वीकार ले ये, या ऐसी बात है तो आने वाले 2 महीने बाद शीतकालीन सत्र शुरू होना था, उसमें हो जाती बात। ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जिस पर अचानक ये सत्र बुलाया जाए। संदेह क्यों होता है? ये सरकार ही संदेह वाली है अंजना जी। ये सरकार हर मुद्दों पर, कृषि बिल लाई संदेह देखा पूरा देश, मजदूरों का बिल लाई संदेह पूरा देश देखा, जेपीसी की मांग जब अडानी पर करते हैं तो संदेह, मणिपुर पर जब चर्चा की बात आती है तो ये सरकार पूरे देश को दिखा दिया कि कितना डरी हुई और कितनी संदेह में है। हम नहीं हैं, हम डरे हुए नहीं हैं, हम प्रश्न करने वाले लोग हैं, विपक्ष के लोग। हम चाहते हैं कि संसदीय लोकतांत्रिक परंपरा जो रही है उस पर ये सरकार बार बार प्रहार करने का प्रयास करती है। कम से कम इस बेशर्मी से में ना आए और ईमानदारी से जनतंत्र की रक्षा जो होती है, जनतांत्रिक प्रक्रिया के तहत होती है, उस पर बात हो। अभी तो सर्वदलीय बैठक चल रही है अजय जी, ये अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? एक बार फुल स्क्रीन तस्वीरें जरा दिखा दीजिए, ये अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा? अंजना जी, यदि ये 4-5 दिन पहले इन मुद्दों को यदि जनता के डोमेन में, पब्लिक डोमेन में ला देती सरकार, तो सरकार क्या कोई पोल खुल जाती सरकार की? सरकार इतनी डरती क्यों है मुद्दों को पहले लाने में? लोकतंत्र में जो हमारी संसदीय परंपरा है, इसके तहत तो संसद के प्रति कार्यपालिका जिम्मेवार है ना, इसी के लिए बनाया गया है, जिम्मेवारी दी गई है, लेकिन ये जिम्मेवारी नहीं निभाती है सरकार। सरकार को जो है चुनाव आयोग को इस बार कमजोर करना है, पारदर्शी चुनाव इस देश में सरकार देखना नहीं चाहती, और सीजेआई को हटाना है। ये पूरा नाटक नौटंकी उसी के लिए।